अनमोल शर्मा। और हिंडौन शहर में पहली बार स्पिक मैके को हम लेके आए हैं। पिछले 5 साल के अथक प्रयास के बाद कहीं वॉलेंटियरिंग करते करते और कहीं किरण सेठ का हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हमने हिंडौन चैप्टर की शुरुआत कर दी है। स्पिक मैके जो कि एक नॉन प्रॉफिट लॉस पे काम करने वाला एक आंदोलन है। हम इसको एनजीओ और संस्था नहीं बोलते हैं, एक आंदोलन है जिसके तहत भारतीय शास्त्रीय संगीत को युवाओं तक पहुंचाने का काम हमारी स्पिक मैके संस्था कर रही है। ना कि सिर्फ भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य, गायन, वादन, शिल्प, योग, आर्ट एंड क्राफ्ट और भारत की ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं जो आदिवासी क्षेत्रों से आती हैं, जो विलुप्त होने की कगार पे हैं। उनको स्पिक मैके ने अपनी छत्र छाया में पालने का एक आंदोलन शुरू कर दिया है। उसके तहत हम भारत देश में हर कोने कोने में, शहर शहर में जहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ हम इसको लेके जा रहे हैं। और चुनिंदा कलाकार जो कि अवॉर्डी हैं, सारे जिनको अवार्ड मिले हुए हैं, पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हैं, उनके द्वारा हम प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं। WD वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशन करके हमारी एक सीरीज़ है, उसके तहत हम 1-1.5 घंटे के सेशन में आर्टिस्ट से परफॉर्म करवाते हैं। परफॉर्म करने के बाद आर्टिस्ट प्रशिक्षण देता है 20-25 मिनट, आधा घंटा जो भी है, उसमें वो जितना स्टूडेंट्स को दे सकते हैं उसके लिए वो अग्रसर हैं। और हर आर्टिस्ट हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। आर्टिस्ट का भी आशीर्वाद बच्चों को मिलता है, क्योंकि कुछ कलाएं ऐसी हैं जिनको टीचर्स ने भी नहीं देखा है, तो बच्चे तो कहाँ से देखेंगे क्षेत्र के हिसाब से। और आज हमने ओडिसी की जो हमारी कलाकार हैं, गीतांजलि आचार्य, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं वो भी, तो उनके द्वारा आज हमने ओडिसी डांस की शुरुआत की है। विजयपुरा से PM श्री स्कूल से आज उसकी शुरुआत की है। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग सहयोग करें, सिर्फ पीठ पे हाथ रखें, बाकी करने का काम मेरा है। कला को समझें, कलाकार का आदर करें। कौन कौन सी विधाएं हैं जिनके कलाकार या आर्टिस्ट जो है यहाँ आ रहे हैं, और अभी तक कौन कौन सी विधा हो गई है और आगे कौन सी है? देखिए, जब इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है तो करीब 35 तरीके की उसमें इंटेंसिव होते हैं जो कि बच्चों को वहाँ सीखने के लिए मिलते हैं। तो 8 तो क्लासिकल डांस फॉर्म हो गई, बाकी गायन, वादन, नृत्य, शास्त्रीय संगीत बहुत ब्रॉड है, ये एक समुद्र है। तो हमको जैसे भी भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, हिंदुस्तानी गायन, तबला, फ्लूट, सितार, सरोद, जैसे भी हमको आर्टिस्ट प्रोवाइड होंगे, हम स्कूल्स में उनको लेके जाएंगे और बच्चों को बताएंगे कि शास्त्रीय संगीत क्या है, ये कितना ब्रॉड है, कितना पावरफुल है। पहली वर्कशॉप में कथक का प्रशिक्षण दिया गया था, उनके क्या कथक फीडबैक के रहा? प्रशिक्षण में फीडबैक इतना अच्छा था कि मैंने जितना नहीं सोचा। तो स्कूल्स में टीचर ने और स्टूडेंट्स ने अप्रोच करने की कोशिश की है, सबसे बड़ी बात है। टीचर्स भी कह रहे थे कि आज तक ऐसा कुछ माहौल यहाँ था नहीं, आपने शुरुआत की है, थोड़ा सही, लेकिन बच्चों को पता तो चले। इसमें इंटरेक्ट ऐसे कर रहे हैं टीचर के, भाई भारत का नक्शा उनको दिखा रहे हैं कि अच्छा बताओ भरतनाट्यम कहाँ से है। तो बच्चा जब जवाब देगा तो हिस्ट्री से भी कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो रहा है, इतिहास से भी वो कनेक्ट हो रहा है। भाई उसको क्षेत्रफल पता चल रहा है कि आंध्र प्रदेश कहाँ है, आंध्र प्रदेश के शहरों का नाम नहीं पता, यहाँ तक कि उनको यही नहीं पता कि उत्तर भारत में कौन कौन सा क्षेत्र आता है। ये 11th-12th के बच्चों की स्थिति है, तो उनको पता चल रहा है कि हाँ हम कहाँ रह रहे हैं, कैसे हैं, क्या है। नहीं, अपने जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ कथक का इतना प्रचलन नहीं है, उसके बाद भी अपन इस प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो कैसे मानते हैं कि अपन जैसे इसके अलावा और आपकी संस्था क्या क्या लाना चाह रही है अपने पूर्वी राजस्थान के लोगों? जैसे भी देखो, कल्चर, हम भारतीय संस्कृति में रहने वाले हैं और भारतीय संस्कृति में इतनी विभिन्नताएं हैं, इतना अलग अलग, हर जगह का वातावरण, कला, सारी चीज़ें अलग हैं। आज बच्चों ने ओडिसी देखा तो बच्चों ने 5 क्वेश्चन खुद ने खड़े होकर किए कि मैम आप हमको ये क्यों दिखा रहे हैं, कि बेटा मैंने क्या दिखाया पहले ये बताओ। क्योंकि मैम ने जो एक्ट किया था, आज भाई भाव भंगिमा है ओडिसी डांस में पूरी तरीके से, तो पूरी कृष्ण लीला जो थी, उनका जो जीवन था, उसको मैम ने उनको दिखाया। लेकिन बच्चे ये नहीं जज कर पाए कि मैम ने पर्वत भी उठाया है। फिर मैम ने उनको दोबारा वही एक्शन किया, हाँ मैम ये तो आप गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं। तो पता चला ना उनको कि हाँ भाई इस तरीके से इसमें एक्ट होता है। आज को हमारा कालबेलिया साउथ में जा रहा है तो कितना पॉपुलर हो रहा है, हमारा जो घूमर है उसको भी स्पिक मैके लेके जा रहा है। तो वहाँ का भरतनाट्यम जो हमारे राजस्थान में आएगा तो कहीं ना कहीं भारत एक है। स्पिक मैके का जो मैन है कि हम, ये जो लोगो आपको दिख रहा है इसमें हर लाइन बराबर है। तो जहाँ भी हम भारत में देखेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी,
इधर राजस्थान से आप बिल्कुल एकदम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ तक पूरा भारत को एक करने का स्पीक मैके का मेन मोटो है। थैंक यू। थैंक यू।